साहेब के दरबार में लंबे पैर खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखमा चूर। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन कल सुने थे। देवालय, शिवालय और वेश्यालय के संबंध में सुने हैं। तो देवालय किसे कहते हैं? वह माता पिता का गृह भवन, यही है देवालय। माता पिता अपना लाख तकलीफ अगर है, आप पुत्र को अगर जरूरी पड़ता है, आप मांग अगर लेता है बाल बच्चा, तो देने में क्षणिक भी देर नहीं करते हैं, वो देने वाले हैं। इसलिए माता पिता का घर भवन वह देवालय के समान है। एक छोटा दृष्टांत राजा भर्तृहरि का। राजा भर्तृहरि का धर्म पत्नी का नाम था रानी पिंगला। बहुत स्नेह और प्रेम करते थे राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से। अति प्रेम विष के प्याला के समान होता है। रानी पिंगला को प्रेम था अश्वरक्षक से, राजा भर्तृहरि को प्रेम था रानी पिंगला से। एक बार राजा भर्तृहरि का भाई कहा भ्राताश्री कि देखिए, आप तो मेरा बड़े भाई हैं, हमको कुछ कहना अनुचित होता है, किंतु परिवार के संबंध में अगर कोई गलत अगर देखा जाए तो कहने का भी जरूरी पड़ता है। बोला कहो। बोला भाभी श्री का कुछ चरित्र पर हमको शंका और संदेह हो रहा है। आप तो प्रेम करते हैं उनसे, अति प्रेम। माता पिता भी फीका पड़ गया और भाई बहन भी फीका पड़ गया है उनके प्रेम के सन्मुख, किंतु उनका प्रेम है अश्वरक्षक के साथ। रानी पिंगला को पहले समझाया भी था देवर, समझाने पर उनका विपरीत विचार व्यक्त किए और राजा भर्तृहरि को कहे अपने पति देव को कि आपका भाई पर हमको संदेह है, वह हम से प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। भाई को मन में संदेह हो गया भाई के प्रति, किंतु राजा होने के बावजूद भी वह समझने में असमर्थ रह गया। आखिर सत्य किसका वचन है, मेरा पत्नी का है या मेरा भाई का है? किंतु संदेह जो है भाई पर करने के ही कारण पत्नी के कहने पर भाई को जलील और निष्कासित किया गया राज्य से। समय आने के ही उपरांत एक महात्मा जी एक अमर फल लेकर के गए राज दरबार में। संत महापुरुष दिव्य दृष्टि होता वह सभी जानते हैं। देखा ये राज अब चलने वाला नहीं है राजा भर्तृहरि से। जो पत्नी के प्रेम में मशगूल हो जाए तो राज्य क्या चला सकेगा, और भाई का कदर अदब नहीं करने सके तो प्रजा का क्या कर सकेगा, जो अपना को पहचान नहीं सका। महान पुरुष गए संत एक दिव्य फल अमर फल लेकर के गए राजा भर्तृहरि को। बोला राजा भर्तृहरि, तुम्हारे ऐसा राजा होगा कि नहीं? तुम प्रजा पालक हो, अति स्नेही हो, इसलिए तुमसे हम अति प्रसन्न हैं। ये अमर फल लो और खा लेना, इससे अमर तत्व की प्राप्ति होगा। सदैव जीवन भर तुम युग युगान तक
राज्य करते रहोगे। अमर फल लिया और अमर फल दिया उसको रानी पिंगला को। बोला मेरा धर्म पत्नी अगर अमर तत्व को प्राप्त कर लेगा तो सदैव जीवन भर हम प्रेम में सराबोर रहेंगे। रानी पिंगला दे दिया अश्वरक्षक को वह फल, क्योंकि उससे प्रेम करती थी। और अश्वरक्षक को प्रेम था बेसिया से, वो बेसिया को दे दिया कि बेसिया अगर नवयुवती बन करके रहेगी तो हम सदैव प्रेम करते रहेंगे। अब बेसिया को राजा से प्रेम था, तो कौन प्रेम था? श्रद्धा और प्रेम का, और कोई प्रेम नहीं था। ये प्रेम था कि ये प्रजा पालक हैं, राज का प्रजा पर अति प्रेम करते हैं, किसी को कोई तकलीफ और आघात नहीं पहुंचाते हैं, जुल्म नहीं ढाते हैं, प्रजा पालक हैं। इसलिए ये राजा अगर सदैव राज करते रहेगा तो कभी प्रजागणों को कभी तकलीफ नहीं होगा। इसलिए वो बेसिया ला करके राजा भर्तृहरि को फल दिया। पूछा राजा भर्तृहरि ये फल कहाँ से मिला है, प्राप्त हुआ है? वो सारे ही वृत्तांत कह करके सुनाए। आखिर वह बात आया कहाँ? तो रानी पिंगला पर। उसी समय से मन फट गया राजा भर्तृहरि को रानी पिंगला धर्मपत्नी से। ठीक इसी प्रकार भाई का वचन, माँ बाप का वचन अगर जो पुत्र नहीं मानता है, जो अति स्नेही अति प्रेम में मशगूल होता है पत्नी के रस में, जिस प्रकार भंवरा रस पीने में भंवरा फूल पर जब बैठता है, जब फूल का पंखुड़ी रस पीने के क्रम में मस्त हो जाता है और शाम के समय में जब पंखुड़ी बंद होता है तो भंवरा उसी में फंस करके रह जाते हैं। मोटा मोटा बांस को काट देता है भंवरा, किंतु कोमल फूल को नहीं काट पाने के कारण अगर उसी होकर के कोई माल मवेशी अगर चरने के लिए जाता है, अब फूल का कली अगर गिर जाए और पाँव पर जाने से भंवरा को दम टूट जाता है। और यही दशा हम लोगों का दुर्दशा है मानव जीवन में, यही दुखों का कारण है। इसका निवारण और समाधान राजा भर्तृहरि नहीं कर सके। राजकाज को छोड़ करके वह संत बन गए, राज्य को छोड़ दिए, किंतु इस समस्या का हल राजा भर्तृहरि से नहीं हो सका। उस समय से आज तक कितने राजा महाराजा आए इस धरती धरातल जगत में। सम्राट अशोक भी आए, शिवाजी महाराज आए, किंतु सभी कितना कहा जाए, सभी राजा आकर के अंत समय में अभी भी हुक्मरान बादशाह हैं जो राज्य के मालिक मलिकाना हुकूमत को चला रहे हैं। आज तक उनसे भी इस समस्या का निवारण समाधान करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके कारण जिसका ही बना हुआ घर और परिवार उजड़ता और बिखरता चला जाता है, और इसका समाधान बड़े बड़े जज और वकील नहीं कर पाए। होगा कैसे? वह विरक्त हो गए, किंतु और भी राजा नहीं हुए। आज साधु संत महात्मा या विरक्त होकर के इन्हीं वाक्यों को विचार को व्यक्त करते हैं, जनमानव कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, किंतु नाव अगर लंगर में ही बंधा हुआ हो तो पार कैसे उतरेंगे? यह समस्या का निवारण समाधान के लिए घर के श्रेष्ठ जन जब किसी प्रकार की आपत्तिजनक व्यवस्था को देखा जाता है और जब उन पर जब दबाव दिया जाता है, मारपीट दिया जाता है, तो डायरेक्ट वह घर की गृह स्वामिनी जाती है अदालत, थाना जाती है, कोर्ट जाती है, और वहाँ पर वो चरित्रहीनता का आरोप लगाते हैं किस पर? पुरुष पर, और पुरुष बंदी कारागृह में डाले जाते हैं। यह विचार को समाज में
पंचायत में दिया जाता है। पंच क्या करता है, पुरुष को ही बंदी उस पर सजा दिया जाता है। और यह समस्याओं का निवारण समाधान करने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए अंधा 3 प्रकार का होता है। एक अंधा होता है धन का, और एक अंधा होता है मन का, और एक अंधा होता है धन का। तो अंधा वो दूध को क्या देख सकेगा, क्या समझ पाएगा कि दूध का रंग क्या होता है। वो तो नहीं रात को देख पाएगा, नहीं तो दिन को देख पाएगा। इसलिए मेरा विचार और मत यही है, ये अदालत, घर परिवार भी एक अदालत है, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष का अहम भूमिका होता है किरदार निभाने की हेतु। जिस प्रकार पर्दा के संबंध में हम बोले थे, औरत अगर पर्दा है तो पुरुष फोकस डायरेक्टर हैं। यह इज्जत आबरू का समस्या का निवारण इसी दोनों पक्षों को जिम्मेवारी सौंप दिया जाए, 2 पक्षों को इस समस्या का निवारण के लिए, और अदालत में इस मामला को दायर नहीं किया जाए, तभी ये संभवतः यह समस्याओं का निवारण होगा। 2 पक्षों पर जब यह भार पड़ जाएगा, तब उस दोनों को समझ में आएगा कि हम घर बांधते हैं तो बाहर खुलता है, और बाहर बांध देंगे तो घर खुलेगा। क्या सत्य और क्या असत्य है। घर में अगर आबरू लूटा चला जाए वह घोर पाप होता है, तो क्या बाहर में लूटा जाने से क्या वो धर्म कहा जाएगा, पुण्य माना जाएगा। यही सत्य असत्य गुरु महाराज महर्षि में प्रभु जी महाराज की वचन है। सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सूरत निरत के पार में, सब दुन्य देहंतन आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अदय अनामय अमरति आदेता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में, पुण्य ओम सोम पार में, और सच्चिदानंदन पार में। हे हिरानंद गर्भ जासु जो है शांतर पार में, सर्वेश अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में। तो पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा ने, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर प्रेम। एक पुरुष पर अगर स्त्री के द्वारा आघात पहुंचाया जाता है, और पुरुष के द्वारा स्त्री पर ये मानहानि अगर निरंतर होता ही रहेगा, तो बाल बच्चों पर असर क्या पड़ेगा, समाज पर और राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में करेंगे।